हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में फाइनली बात करेंगे कक्षा 12वीं हिंदी त्रैमासिक परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ स्टूडेंट, आपने बिल्कुल सही सुना। तो स्टूडेंट, एमपी बोर्ड एग्जाम क्लास 12 हिंदी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, जरा सा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि बच्चों जो आपका त्रैमासिक का जो पेपर होएगा उसका यहीं से पूरा का पूरा हूबहू आपको देखने को मिलेंगे बहुत से क्वेश्चन। तो ये अगर क्वेश्चन आपको पता नहीं है, जो वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर ये आप नहीं कर पाते हो तो समझ लीजिए आप त्रैमासिक परीक्षा में फेल हो चुके हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलो टाइम को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। यार उससे पहले आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कमेंट करके दोस्तों को शेयर कर दो। और बाकी सब्जेक्ट की वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोग जाके चैनल पर देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले बात करेंगे महत्वपूर्ण व्याख्या 4 अंक की है। ठीक है, 4 नंबर में व्याख्या पूछी जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले व्याख्या आपकी, मैं जगजीवन के तार लिए फिरता हूँ। ठीक है, तो इस वाली व्याख्या को अच्छे से एकदम कवर कर लेना है बेहतरीन तरीके से। ठीक है, एंड सेकंड अगर बात करें तो सेकंड आपकी है, मैं निज रोदन में राग लिए और डॉट डॉट खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। तो इस वाले को भी तैयार कर लेना है आपको। ठीक है, एंड थर्ड अगर देखें आपके लिए, तो थर्ड आपकी है, बात सीधी थी पर पेचीदा होती चली गई। तो इस वाले को भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, एंड अब फोर्थ अगर बात करूँ तो फोर्थ आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करूंगा यहाँ पर, तो कवि परिचय। तो कवि परिचय आपको क्या पढ़ना है वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो कवि परिचय में प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको हरिवंश राय बच्चन ये तैयार कर लेना है। 100% पूछा जाता है हर बार। ठीक है, तो इसको आप लोगों को तैयार करना है। एंड सेकंड है रघुवीर सहाय, तो इसको भी आपको रेडी कर लेना है, इसके भी 100% चांस रहते हैं हमेशा रहने के। एंड अब बात करते हैं थर्ड वाला, तो तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी वाला भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, एंड अब बात करेंगे क्वेश्चन फोर्थ। तो फोर्थ में आपका दिया हुआ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यार ये चारों को आप कवि परिचय को याद कर लेना। ठीक है, अगर ज़्यादा फोकस आपको करना है तो हरिवंश राय बच्चन और रघुवीर सहाय पे करना, और बाकी इन पे भी करना है, बट रचनाएं याद कर लेना आप लोग। बाकी मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके बहुत आसानी से लेखक परिचय और कवि परिचय लिख सकते हो। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर अब बात करेंगे प्यारे बच्चों लेखक परिचय। ठीक है, तो 3 नंबर में आपका लेखक परिचय पूछा जाता है। ठीक, यहाँ पर लेखक परिचय में सबसे पहले तैयार कर लेना आपको जैनेन्द्र कुमार, ये भी 100% श्योर है कि पूछा जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर बात करें महादेवी वर्मा, तो इसका भी तैयार कर लेना है, महादेवी वर्मा और जैनेन्द्र कुमार। तो ये तो पहले आपको तैयार कर ही लेना है किसी भी हाल में, क्योंकि त्रैमासिक में नहीं तो अर्धवार्षिक बोर्ड परीक्षा में हमेशा आते ही आते हैं। ठीक है, पर आपको ये चारों याद करना है, जिससे पता चलेगा कि आपकी बोर्ड परीक्षा की प्रिपरेशन अच्छे से हो रही है। ठीक है, याद क्या करना रहता है, बाकी आप लोगों का सेम होता है, ओनली आप लोगों को इनकी रचनाएं याद करनी पड़ेगी। ठीक है, 2-2 3-3 रचनाएं याद कर लेना, और जन्म। ठीक है, एंड अब बात करेंगे प्यारे बच्चों काव्य खंड पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्ति। 2 अंक के क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों प्रवृत्ति से। ठीक है, तो ये भी आप देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन तैयार कर लेना है, सगुण और निर्गुण धारा में अंतर लिखिए, स्पष्ट कीजिए। तो इस वाले को तैयार करना है। एंड सेकंड आपका है 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम एवं उनकी एक-एक रचनाएं लिखिए। एंड सेकंड थर्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका है छायावाद के कोई 2 विशेषता लिखो। तो ये वाला भी आपको कर लेना है। एंड फोर्थ है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया है। ठीक है, स्वर्ण काल क्यों कहा गया है। एंड 5 है आपका भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियां लिखिए। तो इस वाले को भी आपको तैयार कर लेना है। एंड 6th क्वेश्चन है आपका प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषता बताइए, इसको भी आप लोगों को प्यारे बच्चों रेडी कर लेना है। एंड 7वां क्वेश्चन आपका आता है रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। तो इस वाले को भी आपको बिल्कुल तैयार कर लें। जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको नोट करते चलना है बच्चों, इतने आपको करना ही करना है। अब बात करेंगे आपके काव्य खंड आरोह के 2 अंक की। ठीक है, काव्य खंड आरोह जो आपकी बुक है उससे आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर उससे अपन देखेंगे सबसे पहले यार पतंगों को साथ साथ वे भी उड़ रहे बच्चों का उड़ान में कैसे संबंध बनता है। ठीक है, तो इस वाले को रेडी कर लें। एंड सेकंड है बच्चे किस बात की आशा में निडों से जाग रहे होंगे। तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो अपनी माँ की मतलब उनकी माँ आने वाली रहती है और वो एकदम उत्सुक रहते हैं। ठीक है, तो माँ की याद में निडों से जाग रहे होते हैं। एंड थर्ड आपका शीतलवाणी से आग लगने से क्या अभिप्राय है। तो इस वाले को भी तैयार कर लेना है। ठीक है, एंड बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में जगजीवन का भार लिए फिरने में कवि का क्या आशय है। ठीक है,
इस वाले को भी आप लोगों को बिल्कुल तैयार कर लेना है। एंड फोर्थ आपका दिया हुआ है कवि संसार को अपूर्ण क्यों मानता है, ठीक है, इसको भी तैयार कर लेना है। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन आप लोगों के लिए भाषा को सहलियत बरतने से क्या अभिप्राय, इसको भी तैयार कर लेना है। एंड सातवां क्वेश्चन अगर बात करें उड़ने और खिलने का कविता में क्या संबंध बनता है, 100% श्योर है कि ये भी पूछा जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं सारे पूछे जाएंगे, एक भी आप लोगों को छोड़ना नहीं है। एंड 9 क्वेश्चन आपके लिए थका हुआ पंथी किस कारण जल्दी जल्दी चलता है। एंड 10 क्वेश्चन आपके लिए कैमरे में बंद अपाहिज कविता, सॉरी बच्चों थोड़ा शोर हो रहा है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन तैयार कर लेना है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता आप करुणा की कविता मानते हैं, क्रूरता में तंग संगत उत्तर दीजिए, ठीक है, इसको भी तैयार कर लेना है। 10 क्वेश्चन आपको ये रेडी कर लेना है। एंड अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों गद्य खंड आरोह के 2 अंक की, ठीक है। अब गद्य खंड के देखते हैं, पहले काव्य खंड के देखें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन तैयार करना है, लगन ना चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्यों सजा दी, ठीक है, इस वाले को तैयार करना है। एंड सेकेंड है भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाते हैं, ठीक है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका परचेजिंग पावर का लेखक से क्या आशय है, ठीक है, इसको भी तैयार कर लेना है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, तो या क्वेश्चन नंबर 4 आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों आपका दिया है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती क्यों हो गई, ठीक है, इसको तैयार कर लेना है। एंड अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बाजार का जादू क्या है या कैसे काम करता है, ठीक है, इसको तैयार कर लें। एंड काले मेघा पानी दे से लेखक से क्या तात्पर्य, इसको भी आप लोगों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से रेडी कर लेना। एंड 8वां क्वेश्चन आपसे लुट्टन पहलवान का गुरु कौन था, ढोलक से उसका क्या नाता था, इसको रेडी कर लेना। एंड 9 क्वेश्चन है लुट्टन का बचपन कैसा था। एंड 10वां क्वेश्चन अगर बात करें विद्यार्थियों तो आपका है ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था, तो इसको भी आप लोगों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, यार बहुत इजीली क्वेश्चन है ये, आप लोग पढ़ सकते हो, अच्छे से याद भी कर लेना। चैप्टर अच्छे से अगर समझा होगा आप लोगों तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बने गगरी फूटी बेल प्यासा का आशय है, ठीक है, इतने क्वेश्चनों को तो आपको तैयार करना है। अब बात करते हैं आपके वितान से, तो वितान से भी आपके 2 अंक की प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं है आप क्वेश्चन को रटो, एक बार समझ लेना आप लोग, बहुत टाइम है अभी आपके पास, ठीक है। तो इतना भी नहीं यार, 10 डेज में आप लोग बिल्कुल कर सकते हो 1 शॉट वीडियो देख के, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सेकंड में सफल होती है लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों, ठीक है, इसको तैयार कर लेना है। एंड सेकंड क्वेश्चन आपका सिल्वर वेडिंग का आयोजन कब हुआ था, क्यों हुआ था, ठीक है, इसको तैयार कर लेना है। एंड थर्ड क्वेश्चन आपके जब सब्जी लेकर यशोधर बाबू घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी थी। और यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों यशोधर बाबू के चरित्र की कोई 2 विशेषता लिखिए। जी हाँ स्टूडेंट, आपने बिल्कुल सही सुना। और यदि आप लोग 2025 में टॉप करने का सपना देख रहे हो तो हाँ स्टूडेंट, आपका बिल्कुल सपना होगा सच, 90 प्लस 95 98% ला सकते हो ओनली फेमस एजुकेशन पर पढ़कर। तो फेमस एजुकेशन पर आपको क्या पढ़ना है, चैप्टर वाइज IMP क्वेश्चन आपको जो प्रोवाइड किए गए हैं तो वो आपको पढ़ना है, और उसके बाद आपको चैप्टर वाइज MCQ ऑब्जेक्टिव तैयार करके प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, ठीक है मेरा बच्चों। तो यहाँ पर देख लिए 5वां क्वेश्चन देख लिए, 6ठा देख लिए, 7वां देख लिए, सभी आपको पढ़ना है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देख लिए सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। 9 देख लिए मोहनजोदड़ो की सभ्यता की लो प्रोफाइल, ये पूछा ही जाता है। पूरा तत्वताओं ने किस भवन को कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स कहा है, ठीक है। एंड 11 क्वेश्चन है अतीत में दबे पांव शीर्षक का सार्थकता सिद्ध कीजिए। तो इतने क्वेश्चन को आपको रेडी करना है, ठीक है, वितान से। अब बात करेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम से। तो यहाँ पर अभिव्यक्ति माध्यम से आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको अभिव्यक्ति माध्यम से याद करना है पत्रकारीय लेखन क्या है। देखो हमेशा बोर्ड एग्जाम में भी अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से ही फंसेंगे, ठीक है। बिल्कुल आप लोगों को डरना नहीं है कि यार सर अपने त्रैमासिक में इतने क्वेश्चन दे दिए, तो यार बच्चों आप अभी अगर इतने कर ले तो मान लो कि आप 95 प्लस ला सकते हो मेरे हिसाब से अगर पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे जनसंचार माध्यम की प्रमुख विशेषता लिखिए, इसको तैयार कर लेना है। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए आता है प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं। एंड फोर्थ अगर बात करें प्यारे बच्चों तो इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। एंड 5 क्वेश्चन आपका है समाचार लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर है। और 6ठा आपका है प्रिंट माध्यम क्या है, तो इसको आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से रेडी कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर 6ठा है लाइन के बारे में लिखिए, ठीक है, लाइन के बारे में लिखना है, ऐसा नहीं कि ये लाइन के बारे में आप लोग लिख दो, वो क्वेश्चन है, ठीक है। एंड 8 क्वेश्चन है आपको इंटरनेट की प्रमुख विशेषता लिखिए। एंड 9 क्वेश्चन की अगर बात करें तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी लिखने के सबसे
तो स्टूडेंट आपको बिल्कुल 9 क्वेश्चन तैयार कर लेना। देखो यार थोड़ा प्रॉब्लम है मतलब आवाज़ का, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आपसे बार बार। एंड यहाँ पर 10 क्वेश्चन देख लिए, और क्या मंकी आते हैं तो उस कारण, ठीक है। और यहाँ पर आप 10 क्वेश्चन स्टूडेंट देख लीजिए, विशेष लेखन क्या है, तो इसको आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है, ये भी पूछा जाएगा, ठीक है। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके लिए व्याकरण दिया हुआ है। तो व्याकरण में आपको बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना है, जो बताऊंगा वही पढ़ना है। यहाँ पर सबसे पहले आपका स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर याद कर लेना है। एंड सेकंड क्वेश्चन आता है रस की परिभाषा देते हुए उसके भेद लिखिए। और यहाँ पर आपको थर्ड क्वेश्चन प्यारे स्टूडेंट तैयार कर लेना है, रस की परिभाषा देते हुए उसके भेद लिखना है, ठीक है। तो ये तीनों तो तैयार करना ही है। तो स्टूडेंट आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन तैयार कर लेना है, सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। तो स्टूडेंट इसको तैयार कर लेना है। एंड पांचवा क्वेश्चन आप लोगों के लिए संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बताना है। एंड छठा क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, विरुद्धाभास अलंकार की परिभाषा लिखिए, इसको तैयार कर लेना। एंड सातवां क्वेश्चन है आपका मांत्रिक व वार्णिक छंद में अंतर बताना। आठवां क्वेश्चन आपके लिए प्यारे बच्चों है सवैया छंद की परिभाषा लिखिए, उदाहरण सहित, यह भी पूछा जा सकता है। एंड नौवां क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछा जा सकता है कवि छंद की परिभाषा। देखो इस साल ये नया है, ठीक है, इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। एंड 10 क्वेश्चन की अगर प्यारे बच्चों बात करें तो यहाँ पर आप लोगों के लिए अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। तो ये तैयार कर लेना है। 11 12 क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हो, शब्द शक्ति किसे कहते हो, बोर्ड एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड 12 क्वेश्चन आपके ओज गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो इसको तैयार कर लेना है। और यहाँ पर आपको 13वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों दे रखा है माधुर्य गुण की परिभाषा व उदाहरण लिखिए, ठीक है। एंड 14वां क्वेश्चन आपका लक्षणा और व्यंजन ना शब्द शक्ति में अंतर लिखिए, ठीक है। और यहाँ पर आपका 15 क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों सांगरूप अलंकार की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब बात करेंगे भाषा बोध से 2 अंक की क्वेश्चन, ठीक है। तो भाषा बोध से आपके क्या क्या आते हैं, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको फर्स्ट रेडी कर लेना है, लोकोक्ति क्या है एक उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। मुहावरा क्या है एक उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ऐसा बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको मुहावरा और लोकोक्ति में एक अंतर लिखना है, अंतर याद कर लेना आप, तो बाकी आप दोनों में लिख दोगे, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन नहीं, एक ही क्वेश्चन बनेगा आपका। और यहाँ पर आपको अगर दे रखा है तद्भव शब्द की परिभाषा लिखिए, ठीक है। तद्भव और तत्सम दोनों में आप लोग ये डेफिनेशन भी याद कर लेना, हो सके तो आप लोग डिफरेंस पढ़ लेना, क्योंकि डिफरेंस कर लोगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। डिफरेंस कर लोगे तो परिभाषा भी हो जाएगी और डिफरेंस अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। एंड अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 अंकीय प्रश्न। तो 3 अंकी के लिए आप देखेंगे यहाँ पर पहला आपका दे रखा है राष्ट्रभाषा की विशेषता लिखिए। एंड सेकंड आपका है प्यारे बच्चों राजभाषा की विशेषता। एंड थर्ड है राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं 4th क्वेश्चन भाव पल्लवन कीजिए, ठीक है। तो भाव पल्लवन कर लेना है रेडी, ठीक है। और छठा 5वां आपका है निम्नलिखित कथन का सार संक्षेप में लिखिए, ठीक है। जिस व्यक्ति ने अपने देश की भाषा का ज्ञान नहीं है, अपने रीति रिवाजों और परंपरा का परिचय नहीं है, अपने देश की कलाओं के प्रति आदर नहीं है, जो अपनी धार्मिक आध्यात्मिक निधि से गौरवान्वित नहीं है, वह निश्चित तौर पर नर पशु है, ठीक है। तो इतना आपको ये कर लेना है, इसका मतलब कर ही लेना ही। यहाँ पर पत्र लेखन देख लेते हैं, ठीक है। तो पत्र लेखन में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो पहला आपके अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र, ठीक है। और यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों सेकंड आपके लिए आती है अपने मित्र को विद्यालय की वार्षिक पत्रिका में रचना का प्रकाशन, ठीक है। तो इसमें आपको कर लेना है। एंड थर्ड है अपने मित्र को वाद विवाद, ठीक है, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर। और यहाँ पर 4th है आपके क्षेत्र में पोस्ट मास्टर साहब को नियमित डाक वितरण न होने पर शिकायती पत्र। तो यहाँ पर देखो आपको ये तो आप लोग कर सकते हो, ये इनको तैयार कर लेना और बाकी आप लोग 1-2 देख लेना, ठीक है। छुट्टी वाली देख लेना, 1-2 मार्क शीट वाली, ठीक है। और यहाँ पर प्यारे बच्चों फाइनली अब बात करेंगे निबंध लेखन, ठीक है। तो निबंध लेखन भी आपके 4 अंक आएगा, तो 4 अंक यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे, इनमें से ही एक आएगा पक्का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहला दे रखा है विज्ञान के चमत्कार, इसको तैयार करना है। एंड सेकंड है प्रदूषण, और थर्ड आपका है साहित्य और समाज, और चौथा आपका है खेलों का महत्व, तो इनको तैयार करना है। और 5वां आपका है नारी शिक्षा का महत्व, तो इन सभी को आपको तैयार कर लेना, ठीक है। तो फेमस एजुकेशन पर यदि आप लोग इतना पढ़ के जाते हो तो आपका पेपर में आप लोग गर्दा उड़ा दोगे, ठीक है, सिस्टम ही हैंग करके आ जाओगे। तो बच्चों अभी इतना बोलना चाहूँगा, इतना आपको पढ़ना है। बाकी आप लोग अगर अर्धवार्षिक में भी अच्छे से ऐसे ही तैयारी करना चाहते हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।